गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अच्छा, ये वाला पेपर चलो स्टार्टिंग से ही करा लेते हैं। हाँ, यही चल रहा था ना। 9 हो गए थे या 9 से स्टार्ट कर लें? चलो 9 से आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF है ना, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं। कैसे हैं? सिमिलर। AB 6 सेंटीमीटर, DE 9 सेंटीमीटर, EF 6 सेंटीमीटर एंड FD 12 सेंटीमीटर। देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC। बताओ भाई, ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है। क्या निकालना है? दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF है, और दोनों सिमिलर हैं। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल D। AB कितना दिया हुआ? 6 सेंटीमीटर। DE कितना है? 9 सेंटीमीटर। EF 6 सेंटीमीटर। FD 12 सेंटीमीटर। देन द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर निकालना भाई, बताओ जल्दी। क्लियर है ना? ये यही तो होगा, AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन EF इक्वल टू DF अपॉन ना AC अपॉन DF। और AB कितना है? 6 अपॉन 9। अरे यही है ना? तो यहाँ से BC का मेजरमेंट कितना निकलेगा भाई, बताओ। 4 निकलेगा। और AC का 8 निकलेगा। अरे सबने निकाल लिया ना? लेकिन एक चीज और है, और भी किसी तरीके से कर सकते हैं इसको। डायरेक्ट ही कर दिया। डायरेक्ट कैसे कर दिया? 1.5 मतलब टाइम है, ये 6 है तो ये 4 हो जाएगी, वो 12 होती है। एक तो ये तरीका हो गया कि आपने साइडें निकालनी, और क्या कर सकते हैं? कोई बताएगा? अगर हम कहीं ऐसे लिख लें तो क्या सही है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल सही है। हाँ DEF इक्वल टू AB अपॉन DE। गलत लिख दिया क्या? AB अपॉन DE। अरे सही नहीं आएगा क्या? इसका ABC का पेरीमीटर कितना आएगा? है 27 अपॉन इसका x मान लो इक्वल टू AD कितना 6 और ये कितना DE 9। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 27 इंटू 9 अपॉन 6। कुछ गलत है क्या? मुझे तो गलत लग रहा है। उल्टा लिख दिया था क्या? हाँ, गलत लिख दी। नहीं, इसका कितना? 27 27 इंटू 6 अपॉन 9 कितना? 18 है। तो क्या है ये, है ना? पहले क्या था, अभी सिलेबस से हटा दिया गया है। पहले एक थ्योरम हुआ करती थी, और वो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या था? पहले उस थ्योरम का स्टेटमेंट था, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। पढ़ी होगी, एरिया थ्योरम के नाम से बड़ा पॉपुलर है। किस नाम से है? एरिया थ्योरम के नाम से। क्या थ्योरम थी वो? इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, है ना, देन द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू, है ना, ऐसे कर सकते हैं, है ना, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो, है ना, रेशियो ऑफ देयर स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। क्या हुआ करती थी? है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, उनका एरिया का रेशियो निकालो, तो उनका एरिया का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अब लेकिन उसे हटा दिया गया, तो वहां से हम फिर पेरीमीटर का भी यूज करके सॉल्व कर लेते थे। तो समझ में आया ना कैसे करोगे? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना। 11 क्या दिया है भाई?
क्वाड्रिलेटरल ABCD circumscribe a circle of if BC 7 cm, CD 4 cm, AD 3 cm, then the length of AB। निकालो भाई जल्दी। एक ABCD क्वाड्रिलेटरल है, सर्कमस्क्राइब और सर्किल, सर्किल अंदर बना हुआ है। हाँ चलो भाई एक सर्किल बना लो और उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर क्या बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है ना। ABCD क्या हो गया हमारा, क्वाड्रिलेटरल हो गया। BC कितना दे रखा, 7 सेंटीमीटर। BC 7 हो गया। CD कितना है, 4 सेंटीमीटर। AD कितना है, 3 सेंटीमीटर। बताओ AB का लेंथ कितना होगा, कैसे निकालोगे, कुछ आइडिया आ रहा है। 5 होगा, 5 तो आंसर ही नहीं है इसमें। 6 होगा, 6 कैसे होगा बताओ। आधा करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ये तो हो सकता है कि ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर x हो जाए, ये भी x हो जाएगा, ठीक है, ये बाई है और ये भी बाई हो जाएगा। है इसको अगर हम a ले लें तो ये भी हमारी a हो जाएगी, और ये अगर b है तो ये भी b हो जाएगी। है तो ऐसे तो कह सकते हैं कि a प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 है। सिक्स देख लिया था। है यहाँ से अच्छा ये बताओ कितनी कंडीशन बन रही है। a प्लस बी इक्वल टू 4 हो गया, x प्लस बी इक्वल टू, और a प्लस बाई इक्वल टू, इतनी चीज़ तो पता है आपको बस, और निकालना क्या है आपको, x प्लस बाई। अगर इन दोनों को ऐड कर दें, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा देखना, x प्लस बी प्लस ए प्लस बाई इक्वल टू 10, ठीक है ना। और क्या आ जाएगा, x प्लस बाई ए प्लस बी इक्वल टू 10, तो x प्लस बाई ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 10, तो x प्लस बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, या 10 माइनस, और नहीं, और ये तो दिमाग में कभी आना ही नहीं चाहिए था कि ये हाफ हो जाएगा। हाफ तो हो ही नहीं सकता भाई, ये कहीं भी आगे पीछे हो सकता है। हाफ कब होता, जब ये स्क्वायर होता, और स्क्वायर तो है ही नहीं यार। हाफ हो सकता है क्या, ये और ये डिस्टेंस कभी बराबर ही नहीं होंगे। हाँ ये जरूर है कि इस एक्स पॉइंट से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जरूर बराबर होंगे। अरे समझ में आया, ज़्यादा हार्ड था तो क्वेश्चन करना कोशिश किया करो ना, हमें जो रिजल्ट पता है उससे गलत हम, है ना, कंसेप्ट को गलत नहीं लेंगे। अब इतना हमने लिख लिया तो हमें क्या पता चल गया, इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू इसके, मुझे भी नहीं पता था, मैं पहली बार ही देखा इसको, और इसका सम इसके बराबर। अब हमें ये तो पता चल गया ये चीज़ें बराबर होंगी, तो फिर हम कुछ सॉल्व करके तो आंसर निकाल सकते हैं ना। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कर लोगे कि नहीं गर्ल्स। चलो भाई नेक्स्ट, आंसर देख के बता दिया 5 होगा या 6 है, लेकिन काम नहीं आंसर से चलने वाला भाई। यहाँ तो अप्रोच चाहिए, क्या प्रैक्टिकल, क्या चाहिए, रूट 10 थीटा 10 टू थीटा इक्वल टू 3, ध्यान रखना ये एक साथ है ना, 3 दिया हुआ है, और जो 2 थीटा है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 और 90 के बीच में लाई कर रहा है। देन द वैल्यू ऑफ
साइन थीटा प्लस √3 कॉस थीटा इज। बताओ भाई, 2 थीटा जब 0 to 90 के बीच में लाई कर रहा है तो थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा? 45 के बीच में। हाँ अरे 2 से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कहीं बीच में होगी, और जब बीच में होगी तो क्या होगी बताओ? 30 होगी क्या? है कितना निकला? 30 निकल रहा। तो ये कि एंगल बच्चा 0 to 45 जो आप जानते हो सॉल्व तो करो पहले, आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो क्या लिखोगे, √3 tan 2 थीटा इक्वल टू 3, तो tan 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/√3, तो ये कितना आ गया? √3, तो tan 2 थीटा इक्वल टू √3 आया। इसका मतलब √3 किसकी वैल्यू होती है? तो 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 60, तो थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। क्लियर है ना? थीटा कितना आया? थीटा की वैल्यू 30। वैसे ही वो जब वहाँ से निकला रिजल्ट तो दिमाग में स्ट्राइक कर जाना चाहिए, तो थीटा कितना होगा? 30 डिग्री। अरे क्लियर हुआ ना? उसके बाद क्या करो, यहाँ पर रख दो, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बताओ भाई? है ना, साइन 30 प्लस √3 कॉस 30। साइन 30 कितनी होती है और कॉस 30 √3/2, तो कितना? 1 + 3/2, इस मीन्स 4/2। अरे ठीक है कि नहीं है? ऐसे ही करोगे ना? ये ध्यान रखना, इस 2 थीटा से कंफ्यूज मत हो जाना। है वो तो पूरा होल एंगल है। क्या है? होल एंगल है? ठीक है ना? चलो भाई, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है यार ये, है इक्वल टू √2 कॉस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कई बार आ चुका है क्वेश्चन ये, जल्दी करो। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू √2 दे रखी है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना वो, है उनके बिना एग्जाम का काम ही नहीं चलता भाई। है आ गया? आंसर तो देख ही लिया आप लोगों ने लेकिन वहां तक पहुंचेंगे कैसे भाई? हैं? बताओ, नहीं आया? आ गया? कितना आंसर आया? कर लिया सबने? चलो देखो बता देते हैं। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन दिया हो तो मैंने सबसे पहले कहा था, जब आप फंस जाएं तो सबसे पहले अप्रोच दिमाग में आना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल तक पहुंच जाएं। कैसे? कहाँ पहुंच जाएं? देखो कैसे पहुंचोगे। ये जो गिवन है इसको कॉस से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? और जब कॉस से डिवाइड करोगे तो 1 + tan थीटा इक्वल टू √2। अरे ये आ जाएगा, कॉस से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 10 होता है, ये कट गया, इतना बचा। तो हमारे पास आ गया tan थीटा इक्वल टू √2 - 1। और tan थीटा क्या होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन, अरे यही होता है ना, ट्रायंगल बना लो। अगर कुछ नहीं आता तब है, अगर मान लो ये हमारा थीटा है तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया, √2 - 1, और बेस कितना हो गया, पाइथागोरस थ्योरम से इसे निकाल सकते हो क्या, या नहीं निकाल सकते? हाँ, निकालो जल्दी। और फिर क्या रख दो, साइन थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ से रख दो, कॉस की रख दो, सिंप्लीफाई कर दो। है, जब कभी फंस जाओ और दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है तो सबसे पहला स्टेप ये होता है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना? और थोड़ी अप्रोच अगर ज़्यादा रखते हैं तो फिर और आगे बताते हैं। हैं, थोड़ा दिमाग आपके पास, आपका है ना, खुद के पास है, हैं, किसी को नहीं दिया है, तो फिर देखो कैसे करेंगे। है, क्योंकि हमें कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लाना है। क्या लाना है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। कई तरीके से कर सकते हैं इसको। हाँ, देखो आ गया आंसर। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि साइन के टर्म में और लाना है। किसके टर्म में लाना है? साइन के टर्म में और लाना है। हाँ? चलो देखो क्या गिवन है। मैं कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू ये, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो भाई। क्या कर दो? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, यही हो जाएगा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये कितना हो जाएगा? 1 है, 1 हो जाएगा ना। 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इस 1 को इधर ही छोड़ो, ये ले जाओ उधर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉस थीटा। क्या बचा? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो ये पहुंच गया, हुआ तो गया आंसर। कहीं मिल रहा है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ही लाना था ना। और ये आ कितना जाएगा? 1/2 कॉस थीटा नीचे आएगा भाई। हाँ, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ये आ गया, लेकिन हमें आंसर कहीं मिल ही नहीं रहा है ऐसा। ठीक है ना, कहीं नहीं मिल रहा ना। अब क्या करें बताओ भाई? हाँ, वो वैल्यू क्या होगी बताओ भाई? आंसर हमारा क्या आ रहा था? आंसर क्या निकला? √2 साइन थीटा निकला। अब ये कॉस थीटा आ गया यहाँ अपॉन में। क्या आ गया? अब कैसे पता करेंगे कौन सा आंसर हमारा क्या होगा? अब क्या करोगे बताओ? क्या कर लें? हाँ, इधर वाली का स्क्वायर करें तो वो वाली वैल्यू इससे पुट हो जाएगी। ये कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। किसका स्क्वायर करें? सर ये दूसरे नंबर पे उसका इसका स्क्वायर। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं। नहीं, यहाँ से भी हम पहुँच जाएंगे। जो हमने ये वैल्यू निकाली है 1/2 कॉस थीटा, यहाँ से भी हम पहुँच जाएंगे। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, जैसे कॉस थीटा है उसकी जगह साइन थीटा की वैल्यू रख दें तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी √2 माइनस कॉस थीटा। कहाँ से? यहाँ से? यहाँ से तो हो ही जाएगा। यहाँ से तो वैल्यू रख के चेक कर लो। आपको इसको सॉल्व कर लो, जितनी वैल्यू है फिर आंसर में रख के चेक कर दो। कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है?
सबसे बेस्ट ऑप्शन तो हमारा यही है, ऑप्शन से चेक करना। जब भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए तो हमने ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल बना के हमने क्या किया, यहाँ पर वैल्यू रख दी। अब फिर किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, इससे अच्छा ऑप्शन तो कोई है ही नहीं करने का। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, इससे तो अच्छा ऑप्शन। अब जैसे यहाँ पर रहो, कॉस थीटा कितना निकलेगा, यहाँ ए सी कितना निकला, केवल 2 निकला, ट्रू केवल 2 निकला, ए सी हमारा 2 आ गया। अब कॉस थीटा कितना आएगा, 1/2, और यही आएगा ना। साइन थीटा कितना आएगा, √2 - 1/2, और यही आएगा ना। तो आंसर सॉल्व कर लेंगे 1 - √2 + 1/2, और सॉल्व कर लेंगे तो 2 - √2/2, और सॉल्व करेंगे ऊपर से 2 ले लो कॉमन, नहीं √2 कॉमन ले लो, क्या ले लो कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा √2 - 1/2, और इससे कट करोगे तो क्या आ जाएगा √2, चाहे है ना, ऐसे ही छोड़ दो। अभी हमारे पास कितना आंसर आ गया, ये आ गया। इसे आगे सॉल्व नहीं करो, ये आ गया ना। अब बताओ हम साइन की वैल्यू कहाँ, साइन थीटा क्या होता है, यही होता है ना, और यही होता है कि नहीं होता। अगर हम यहाँ पर वैल्यू रख के चेक करते हैं तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है किससे चेक करना है, ऑप्शन से चेक करना, अदरवाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम देगा ये, ठीक है ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया, चलो नेक्स्ट। tan a + b और tan a - b दिया, और ये भी कहा है कि a + b क्या होना चाहिए, हाँ, इसका मतलब कम्प्लीमेंट्री एंगल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, कम्प्लीमेंट्री एंगल। tan a + b √3 दिया है, बताओ जल्दी। और यहाँ सब कम्प्लीमेंट लग रहा, ये नहीं है, नहीं है ना, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं है ना, ना ना, a + b <, सब हो सकते हैं, है ना, <, होना चाहिए, कम्प्लीमेंट नहीं कहा है। क्या नहीं कहा है, हाँ बताओ a और b कितना आएगा। इसे भाई ये कभी मत लिख देना tan a + b, है ना, = ये मत लिख देना कि tan a होता है + tan b होता है, ये कभी नहीं होता ये, ठीक है ना। ये 11th क्लास में पढ़ोगे कि होता क्या है, tan a + b होता है tan a + tan b / 1 - tan a × tan b, है। अब आपको क्या दिया है, tan a + b = √3 दिया है ना, इसका मतलब tan की वैल्यू किस में √3 होती है, 60। तो यहाँ क्या लिखोगे, ऐसे सॉल्व करोगे tan a + b = tan 60, फिर कंपेयर देयर एंगल, है ना, इट मीन्स a + b = कितना आ जाएगा 60। ऐसे ही यहाँ पर क्या लिखोगे, tan a - b = 1/√3, हाँ है ना, क्या लिख लोगे tan 30, तो a - b कितना है 30 डिग्री। अब ये दो इक्वेशन मिल गई आपको, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, दोनों को सॉल्व कर लोगे। बुक का क्वेश्चन है ना ये तो, हाँ अच्छा क्वेश्चन है लेकिन, हाँ भाई चलो। द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सेगमेंट ऑफ है ना सर्किल रेडियस 5 सेंटीमीटर फॉर्म बाय ए कॉर्ड सबटेंड एन एंगल 90 डिग्री एट द सेंटर। निकालो भाई जल्दी, आंसर अजीब दिए हुए हैं। The difference the areas in centimeter square of 2 segments of a circle of radius 5 centimeter formed by a chord subtend an angle of 90 degree at the center is। डायग्राम समझ में आ रहा है, डायग्राम नहीं आ रहा, दो सेगमेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे एक कॉर्ड से, सेगमेंट नहीं जानते क्या होता है, एक मेजर होता है एक, उनका डिफरेंस पूछा एरिया का। जैसे एक सर्किल है, ये सर्किल है,
और ये एक कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। ये कितने डिग्री एंगल बना रही है यहाँ पर? 90 डिग्री। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसका रेडियस कितना है? तो यहाँ पर 2 सेगमेंट बन गए, एक तो ये बन गया तुम्हारा और एक और ये बन जाएगा ना। तो दोनों सेगमेंट का एरिया नहीं निकाल सकते क्या? निकाल लोगे ना? निकालो जल्दी। और उसके बाद क्या करना है? क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है। पाई की वैल्यू रखने की भी आवश्यकता नहीं है आपको। हाँ, नहीं आ पा रहा? अरे इतना समय लग जाएगा क्या? चलो ठीक है, करना इसको है। अरे नहीं आ रहा क्या? आगे वाला करो। द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है। अच्छा क्वेश्चन है, चलो थोड़ा सा हटके है। ये क्या दी हुई है? लेंथ ऑफ आर्क। रेडियस कितना है? क्या निकलवाया है? एरिया ऑफ सेक्टर। क्या निकलवाया है? अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? अब थीटा ही नहीं मालूम। निकालो जल्दी भाई। बताया था किसी समय? क्या बताया था फॉर्मूला? थीटा निकालने का फॉर्मूला कुछ बताया था? हाँ, वो एल वाला। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। क्या बताया था? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या होती है? लेंथ ऑफ आर्क। आर्क क्या होता है? हाँ, आर्क क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क ऑलरेडी आपको दी हुई है ना? वहाँ से निकाल लो। कहाँ से निकालोगे? ये दिया है, इसका मतलब आपको क्या दिया है? थीटा अपॉन 2 पाई आर इक्वल टू 22। यहाँ से क्या निकल आएगा? हाँ, निकालने के बाद फिर क्या करोगे? किस में रख दोगे? थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, है ना? ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना ज़्यादा, क्योंकि पाई पाई सब कट पिट जाएंगे। हैं, करो कंप्लीट। क्या आएगा? क्वेश्चन थोड़े लेंदी दिए एक एक नंबर के। हाँ, एंगल 60 आया, 60 आया।
आंसर कितना है, आ गया? हाँ, थीटा 60 है, निकालो एरिया, निकालो थीटा पर, आ गया ना? चलो ठीक। हाँ, लेंदी क्वेश्चन था थोड़ा। हाँ, चलो भाई। टॉप इन द शेप ऑफ अ कॉन माउंटेड ओवर a hemisphere same radius. The radius of hemisphere is 3.5 centimeter and total height of the top is 15.5. The total surface area of the top, निकालो क्या दिया हुआ है। इन द शेप ऑफ कॉन माउंटेड ओवर a hemisphere, नीचे कॉन है, ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर। हाँ, क्या कहा है, सेम रेडियस है भाई। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। टोटल हाइट कितना दिया, 15.5, तो ये 12 रह जाएगी क्योंकि ये 3.5 होगी ऊपर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉप निकालो भाई, क्या निकालना पड़ेगा, मीन्स पाई आर एल प्लस, अरे इतना ही निकालना ना। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि ये 3.5 दी हुई है हैं, एल निकालने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी है। एल निकालने में क्वेश्चन पेपर में कैलकुलेशन बहुत लेंदी है। चलो ये तो निकाल लोगे ना, ये करके देखना है, नहीं आए तो फिर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। टाइम कंज्यूमेबल वाले क्वेश्चन है ये। और पेपर में भी अगर कहीं गड़बड़ हो रहा है, बार बार एल नहीं निकल पा रही, गलती हो रही है, ऑप्शन नहीं मिल पा रहा, तो इन पे समय ज़्यादा नहीं लगाना है? इस टाइप का कहीं क्वेश्चन फंस जाता है तो क्यों, क्वेश्चन एक ही नंबर का है ये, अगर निकल जाता है एक झटके में तो अच्छी बात है? क्या दिया हुआ है भाई, द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, द सम ऑफ द लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। बहुत अच्छा क्या कहा है, सम निकालना है लोअर लिमिट्स का, मॉडल क्लास का और मीडियन। अपर लिमिट किसकी होनी चाहिए, मीडियन। तो पहले तो मॉडल क्लास बताओ इसकी क्या होगा। हाँ, ये चलो ठीक, फिर इसका मीडियन क्लास भी बताओ, निकालो जल्दी। तो ये तो 100 हो गया, और मीडियन क्लास की अपर लिमिट लेनी है। मीडियन क्लास ये निकली क्या, ये क्यों, ये 15 है, ये कितना हो जाएगा 28, ये 39, 49, 60 और 60 30 मीन्स ये 30 मीन्स 145, कितना आ गया, अरे यही था ना क्वेश्चन। याद रखना इस चीज़ को भाई अच्छे से, मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। और देखो आपको बार बार क्वेश्चन मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं, ये तो क्वेश्चन याद ही कर लो यार तुम, है मीडियन क्लास मॉडल क्लास वाला है? जो रात में भी सपने में आए तो मीडियन क्लास मॉडल क्लास आना चाहिए यार, है? मैथ्स के सपने आते हैं, नहीं आते हैं यार, ये तो बड़ा है, नींद आ जाती है, मैथ्स पढ़ने से नींद आ जाती है, ये तो गलत कह रहे हो यार। तब आती होगी। हाँ चलो, असर्शन और रीजन वाला, इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर 116 एंड 170 रेस्पेक्टिवली, देन इट्स मोड इज दिस। क्या करोगे, हाँ मीन इक्वल टू क्या होता है,
मेन इक्वल टू 3 मीडियन -2 मोड, उल्टा लिख दिया क्या? हाँ है, क्या होता मोड इक्वल टू, यहाँ पर मोड होगा और यहाँ पर क्या होगा मेन। क्या सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को? अगर कर रहा है तो इसका मतलब ये सही है, और नहीं कर रहा तो नहीं सही है, हाँ? अच्छा नीचे लिखा था यार हम लोग बहुत तेज है यार, हैं? तो ये तो कर लोगे ना? तो इसका मतलब इसका आंसर जो लिखा है वो सही लिखा होगा इसने, हाँ? क्या लिखा है? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, हैं? अरे है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है ना आप लोगों को ही? चलो भाई आ जाओ नेक्स्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडमली ड्राइंग अ कार्ड विद एन इवन नंबर्स फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग कार्ड्स नंबर 1 to 100 इज 1/2। ये सही लिखा है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर की क्या 1/2 होगी? 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2 होगी? क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट्स यही होता है, हाँ? अरे होता है ना? तो आप समझ में आ गए असर्शन, और आप गलत तो नहीं होगा ना? असर्शन रीजन में तो कुछ करना ही नहीं है, असर्शन और रीजन में तो कुछ करना ही नहीं है, केवल यहाँ लिखा हुआ है, दिमाग में होना चाहिए कंसेप्ट, हाँ? इतना ही रखें यार, हाँ? इतना ही रखें, ये लोग बहुत आ जाते हैं, चलो ठीक है।